हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। अरविंद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं सीरीज कर रहा हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स सीबीएसई चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी थ्री क्वेश्चन देख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन ओवर हो गया। तभी हम लोग इसको फोर्थ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आप इसको देखो अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना? यूज यूक्लिड्स डिवीजन लैम्बडा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 फॉर द सम इंटीजर्स। तो ये आपका प्रूव करना है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको वो पहले बता दूं कि आपका कोई भी जो नंबर रहेगा, अगर उसका आप स्क्वायर कर देते हो तो जो, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहिए, स्क्वायर करते हो तो वो जो फॉर्म होगा उसका क्या रहेगा? 3m और 3m प्लस 1 ही होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हमेशा करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोग क्या करेंगे? लेट एनी बी इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने, तो यहाँ पे ए हम लोगों ने माना है एक इंटीजर को। ठीक है। अब उसमें क्या करना है? अब देखो, कोई भी प्रूव करने के लिए हम लोग क्या चीज यूज करते हैं? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग प्रूव करते हैं कोई भी क्वेश्चन फॉर। अभी तक जो हम लोग कर रहे हैं 1.1 में, हम लोग इसी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को प्रूव। ठीक है। तो आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अभी तक तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे क्या है, वेयर क्यू जो होगा, जो क्यू मीन्स क्वोशेंट जो होगा, वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। और वहाँ पे जो क्या है, सम इंटीजर से क्यू क्या है? यहाँ पे सम इंटीजर है। ठीक है, सम इंटीजर। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है, क्यू क्या रहेगा यहाँ पे? सम इंटीजर्स है। और इसमें भी क्या है कि हमको आर का वैल्यू भी होना चाहिए पता। आर क्या रहता है? वो हमेशा बी से छोटा रहता है, और या तो वो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। आर हमेशा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जब हम लोग इंटीजर्स को हम लोगों ने ए माना था, तो बी को जो हम लोग क्या करेंगे, बी को भी, क्योंकि यहाँ पे हमको बी का भी वैल्यू रखना है। ठीक है। तो बी जो होगा, लेट बी इक्वल टू 3 मानेंगे। क्यों मानेंगे 3? आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रूव करना है 3m और 3m प्लस 1। तो इसलिए हम लोग बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो, बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू हम लोग 3 ले चुके हैं। ठीक है। अब बी इक्वल टू जब आपने 3 लिया, आप इस चीज़ को यहाँ पे बी पुट करो, क्या आएगा? आप देखो यहाँ पे पुट करने के बाद 0 ग्रेटर एंड इक्वल आर, बी के जगह 3 रखो। आप इससे मुझे आर का वैल्यू मुझे पता करके बताओ। आर जो होगा, देखो हमेशा ये बी का वैल्यू है, ये बी को मैंने लेट किया यहाँ पे, तो बी का जो वैल्यू उससे छोटा होगा। तो 3 तो हो ही नहीं सकता, उससे जो छोटा हो जाए। और उसमें भी क्या, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है। तो यहाँ पे 0 है, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा बताओ? आर जो आ जाएगा इसके थ्रू, आर जो होगा 0 तो होगा 0 के इक्वल, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह बी के इक्वल है ही नहीं, बी से छोटा है हमेशा, इसलिए हम लोग 3 नहीं लेंगे। यहाँ पे हम लोगों का आर का वैल्यू आ चुका है। ठीक है। अब आर का वैल्यू आ गया। अब जो कि आर का वैल्यू आया है और बी का वैल्यू, ठीक है, अब क्या करना है? 1 सेकेंड, या
देखो, हाँ, पुट दीज वैल्यूज ऑफ बी एंड आर, क्या करना है, इसको वैल्यू को हम लोगों को पुट करना है। कहाँ पुट करना है, आप देख सकते हो यहाँ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पुट करना है वैल्यू। ठीक है, इस चीज में पुट करना है आपको, क्योंकि यही तो मेरे पास है जो इक्वलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम है मेरे पास। और इसमें क्या लिखना है, यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, बी जो पुट करना है कितना करना है 3, और आर इक्वल टू 0 1 2 लेके चलना है। ठीक है, तो पुट करते हैं 1 बाय 1। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और यहाँ पे आर का जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं आर इक्वल टू 0 ले रहे हैं। ठीक है, और बी इक्वल टू 3 ले रहे हैं इस चीज में। तो यहाँ पे पुट करो, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी के जगह 3 हो जाएगा, क्यू प्लस आर के जगह 0, तो ए इक्वल टू 3 क्यू आ जाएगा। ये आपका तो आ गया इक्वेशन फर्स्ट, मान के चलो आप इसको। अब क्या करना है, इस इक्वेशन का जो आएगा इक्वेशन, पहले हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, यहाँ पे भी b का जो वैल्यू है 3 है, और r का जो वैल्यू क्या पुट करना है, इसमें 1 पुट कर दो आप। ठीक है, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड मान के चलो हो गया। अब थर्ड इक्वेशन क्या आएगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो b का जो वैल्यू पुट करो आप, कितना पुट करोगे 3 पुट करो, और r का जो कितना करोगे इसमें 2 पुट कर दो, तो a इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया। ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। ठीक है, थर्ड आ गया इक्वेशन, थर्ड आ गया। अब क्या करना है, जो क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला गया है, थर्ड इक्वेशन तो आ गया। अब क्या करना है कि ये इक्वल टू 3q लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायर बोथ साइड करना है। क्या करना है, स्क्वायर बोथ साइड। अब बोथ साइड स्क्वायर कैसे करोगे आप, वो देखो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको स्क्वायर करना है। ठीक है, आप स्क्वायर कर दो, आप स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर एंड 3q का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर 9q स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 9q स्क्वायर, अब क्वेश्चन को आपको देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था उसके अनुसार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मैं क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ अभी। अब ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है 3m के फॉर्म में और 3m प्लस 1 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 9 को किसी भी हालत में हमको 3 बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक यू, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर, क्योंकि मुझे इस चीज को यहाँ पे 3 बनाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, आप इस चीज को देखो, मैंने कर दिया। यहाँ पे क्या करो, लेट 3q स्क्वायर इक्वल टू m मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, m मान लिया। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू जो आ गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, m आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m तो लिख सकते हैं, यही तो मेरे पास प्रूव करना था। एक आ गया आपका 3, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, ये भी एक फॉर्म हो गया, ये आपका एक प्रूव हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन लेना है हम लोगों को। सेकेंड इक्वेशन आप लो, सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है, ले लेता हूँ एक सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन या देखो, सेकेंड इक्वेशन क्या लेना है, ए इक्वल टू 3q प्लस 1 लेना है। ठीक है, ये आपका सेकेंड है, राइट। अब देखो क्या करना है, ये आपका सेकेंड है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसमें स्क्वायर बोथ साइड, इसमें भी कर दो आप स्क्वायर बोथ साइड। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ आएगा। ठीक है, तो 3q, अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्म यह है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक,
ये हो गया। अब इस फॉर्म में आपको पुट कर दो, सीधी सी बात है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि ए स्क्वायर 2ab 2 इंटू एक ए की जगह 3q और बी की जगह 1 और बी का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो आप, 9q का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, इतना दूर तो हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ अभी फिर से। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखना आप क्या मैं लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यही तो था मेरे पास अभी जो आया था। इसमें देखो, हाँ अब इसमें देखो क्या करना है, फिर से मुझे यहाँ पे 3 बनाना है। 3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं ना। 3 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा आप बताओ मुझे। यहाँ पे 3 कॉमन ले लिए तो 3 बचा, 3q का स्क्वायर प्लस 2q और इसको बाहर ही रख देते हैं, ठीक है 1 को। अब यहाँ पे देखो ये पूरे वैल्यू को हम लोग m मान लेते हैं। क्या, लेट 3q का स्क्वायर प्लस 2q इक्वल टू m। ठीक है, आप इसके जगह m लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। यही तो प्रूफ करना था, 3m प्लस 1 आपका आ गया। ठीक है, तो 3m प्लस 1 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन खत्म ओवर हो गया। अब थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन पे क्या बोला जा रहा है आप देखो, आपका जो थर्ड इक्वेशन था ये इक्वल टू 3q प्लस 2 था। ठीक है, ये आपका थर्ड था। ठीक है, यही तो इक्वेशन था आपका थर्ड, देख लो आप। अब इसको क्या करो, इसके स्क्वायर बोथ साइड कर दो, इसमें भी बोथ साइड, सिंपल है दोनों। ए स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर भी। अब देखो ये सिंपल फॉर्मूला 4 है, फिर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पुट करो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैंने इसमें सिर्फ पुट कर दिया इस फॉर्मूला में। अब पुट करने के बाद आप देख सकते हो पुट करने के बाद ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको बताओ। पुट करने के बाद लिखो 9q का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 12q प्लस 4 आ जाएगा। अब फिर से मुझे यहाँ पे भी 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे मैं इसको एक तरह से ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं। देखो 9q का स्क्वायर प्लस 12q, यहाँ से भी कॉमन आना चाहिए, तभी तो 3 बनाना है, लास्ट में प्लस 1 बनाना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 तो लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, 3 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 आ जाएगा, और आउटसाइड 1 तो रहेगा बाहर में। अब देखो इस पूरे टर्म को हम लोग m मान लेते हैं। ठीक है, क्या, लेट लेट 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू m। अब जब इसको m मान लिया पूरे टर्म को, क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर इक्वल टू 3, इसके जगह m रखो 1 प्लस 1। ठीक है, यही तो मुझे प्रूव करना था कि 3m प्लस 1 ही होता है और यह 3m होता है, तो ये मैंने कर दिया प्रूव। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया आपका। अब हमको लास्ट में क्या लिखना है इसमें, हियर फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, we can say that square of any positive integers is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some इंटीजर। ठीक है, यही तो मुझे प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि कोई भी इंटीजर होगा या तो उसका 3m फॉर्म होगा या तो 3m+1 होगा। तो यहाँ देखो मैंने प्रूव किया, या तो 3m+1 है या फिर यहाँ पर भी देखो 3m+1 है। और फर्स्ट में मैंने जो प्रूव किया था यहाँ पे देखो 3m है। ठीक है, यही तो मुझे प्रूव करना था। ये तीनों वैल्यू हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो उसका जो वैल्यू होगा वो 3m+1 ही होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया ये इक्वेशन कैसे प्रूव करना है, मतलब कि ये वैल्यू जो है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या चाहते हैं और अच्छे से समझने के लिए, तो मैं उस तरह का आपको वीडियो बना के दूंगा। गाइज कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।